तो बात हो रही है, सुन लीजिए पे, मैंने बोली है क्या कि जब एक कोई बोलेगा दूसरा नहीं बोलेगा, सुर होगा ना। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग को नहीं बोलना है, वैसे ही। रुक जाइए मैं बता लूँ। तो जो अल्तुनिया थे वो उनके यहाँ घोड़ों का मालिक हुआ करते थे। घोड़ों की देखभाल, कहाँ लड़ाई होगी उसकी देखभाल करते थे अल्तुनिया। उन्हीं से शादी की थी कौन? रजिया सुल्तान। याद रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है? यस सर हमसे बैठ जाइए सभी को मेरा नाम हेमंत कुमार है। आज का सवाल है, भारत के जीडीपी में कितना % का बढ़ोतरी हुई है? ये क्वेश्चन आप लोग हार चुके हैं कि भारत के जीडीपी में कितना % इंक्रीमेंट हुआ है। इनका भी 5 सितंबर का वो जो टॉपिक था उससे क्वेश्चन पूछे हैं, तो जवाब ये खुद ही देंगे आप लोग को। मुझे लगता है कि याद नहीं होगा। याद है? लीजिए जवाब दीजिए। 6.5%। 6.5% का ग्रोथ हुआ था। क्या होता है? यहाँ आप लोग का एक प्लस है, एक भूल गए थे। 6.5% का वृद्धि होता है। अब ये जीडीपी क्या होता है तो ये समझ लेंगे, थोड़ा सा आया है तो जान लेंगे हम लोग। नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस, नहीं अभी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। क्या होता है हिंदी में? सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सुन लीजिए पहले आप लोग, अभी रुकिए। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? कोई कंट्री कितना पैसा, सुनेंगे, कोई कंट्री कितना पैसा उसके पास है, इसका गणना किससे होता है? जीडीपी से। कितना कमाई हो रहा है जीडीपी से पता चलता है। तो इंडिया का कमाई कितना बढ़ा है? 6.5% बढ़ा है। डस्टर दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन किसका है? नहीं, आप पूछिए, बैठिए। सबको समान अधिकार है क्वेश्चन पूछने का है। आप 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? गुड क्वेश्चन। अब जवाब दो आप लोग। वर्तमान में परिवहन मंत्री यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? हाँ, चालक मंत्री नहीं, परिवहन मंत्री। जवाब आप खुद ही दीजिए। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। क्या नाम है उनका? नितिन गडकरी। ये क्या होते हैं लिखेंगे, क्या होते हैं परिवहन मंत्री, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग फिर से। चुप हो जाइए, शांत रहिए, आपको भी पूछना है। अभी ये नहीं पूछे हैं, सादिक नहीं पूछे हैं, आशीष नहीं पूछे हैं, इधर से वो साक्षी नहीं पूछी है, आपसा नहीं पूछी है। आप दोनों पहले ही क्वेश्चन में उलझ गए थे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप सुनिए, गुस्सा नहीं होना है, क्वेश्चन पूछना है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है। तो नितिन गडकरी जो है परिवहन मंत्री, वो होते हैं जो भारत में जो भी गाड़ियाँ चलती हैं उनके सर्वा होते हैं। कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे कितना टैक्स लग रहा है, कितना टैक्स से इनकम हुआ है, ये सारी बातों की जिम्मेदारी किसकी होती है? परिवहन मंत्री की। कौन है? अपने नितिन गडकरी साहब हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था आप लोग बताएंगे? नहीं, गलत जवाब। ये जवाब सही है क्या? नो सर। नहीं, गलत है। नहीं, मतलब हम पूछेंगे। तो आंसर आप खुद ही बताएंगे। ऑटो हान ने। ऑटो हान ने। अब सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, परमाणु बम के बारे में, कि
इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम बम। यस, एटम बम यानी परमाणु बम। होता क्या है, तो बहुत सारे छोटे छोटे नाभिक होते हैं किसी पार्टी, जैसे आप लोग देखते हैं कि जब बारूद बनता है, बारूद को इकट्ठा करते हैं, बम बनता है। सुन लेंगे, ये जानना भी तो ज़रूरी है ना, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। जब बम बनता है तो उसमें बहुत सारी बुरादें होती हैं छोटी छोटी, है ना, स्ट्रोंशियम का, बैरियम का, बहुत सारे टाइप का वैसे बुरादा होता है। वो जब एक्सप्लोड होता है तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है, उसे कहते हैं हम लोग, उसके परमाणु से क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुआ है, ऊर्जा विमुक्त हुआ है, जिससे हानि होती है। तो परमाणु बम की बात करें हम लोग तो 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जापान का 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर सीमा पर और यहाँ नागासाकी पे बम गिराया गया था। ठीक है, बता देता हूँ ताकि आप लोग को फिर से याद आ जाए। नागासाकी पे आपको ये पूछ लेगा कि इन बम का नाम क्या था, तो बम का भी नाम हुआ करता था। फैटमैन सांप क्या होता है, मोटा होता है ना, अजगर सांप, तो नागासाकी पे फैटमैन। और हीरो क्या होता है, लिटिल होता है ना, लिटिल बॉय, तो हीरो यानी लिटिल बॉय। याद रहेगा आप लोग को। आप वायर गिर जाएगा, बोतल दे दीजिए इनको। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की तरफ से। सुबह और शाम का तारा किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, सुबह और सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। तो जवाब सही है, शुक्र को हम लोग सुबह और शाम का तारा कहते हैं। यहाँ 2 पॉइंट चढ़ गया है ना। क्यों नहीं खेलना है? कोई बात नहीं, हम लोग सीखने के लिए खेल रहे हैं ना। अभी क्या हम लोग बोले थे कि कंपटीशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हम लोग नहीं बता पाते हैं तो सीखते तो है ना, तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। जितना आज नहीं बताएंगे वो तो हमारा कल हो जाएगा। फिर से जब ये वीडियो हम लोग देखेंगे तो हम लोग इतनी बातें सीख चुके होंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आशीष से। क्वेश्चन आशीष। मेरा नाम आशीष शर्मा है। हर्यक वन के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन पहले ही चला गया। क्वेश्चन है आशीष का कि हर्यक वंश एक वंश है इंडिया में। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम बताना है। जैसे कि आप लोग सुनते हैं कि मौर्य वंश होता है, शुंग वंश होता है ना, मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी। तो वैसे ही हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? आप लोगों में से कोई जवाब बताएगा? जैसे आप लोग पढ़े थे कि बौद्ध धर्म, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म क्या होता है, जैन धर्म क्या होता है। कॉपी कोई नहीं खोलेगा, ऐसे दिमाग बढ़ेगा नहीं ना हम लोग का, चीटिंगबाज हो जाएंगे हम लोग। तो चीटिंगबाजी नहीं करना हम लोग को। अब चीटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन नहीं कर रहे थे, कोई सुनेंगे आप लोग। हर्यक वंश के संस्थापक जवाब यही देंगे, उसके बाद मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। बिम्बिसार। 2 व्यक्ति हुए हैं इतिहास के उस ईसा पूर्व में हुए हैं 2 व्यक्ति जिनका नाम एक जैसा होता है। सुन लेंगे आप लोग। एक है, वायर छोड़िए, बिम्बिसार, और दूसरे हैं वर्सेस बिंदुसार। दोनों का नाम एक जैसा लगता है, लेकिन अच्छा नहीं बताएंगे, इनके बारे में बता देंगे। ये बिम्बिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक करता थे, है ना। और ये ऐसे व्यक्ति थे जब, अच्छा पता था,
ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को रिकॉल कर पाएंगे ना इसको दोबारा से, सुनेंगे अभी। तो बिंबिसार जो है मगध राज्य था, वहाँ के शासक थे, पहले शासक थे, है ना, जो इस वंश की स्थापना किए। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर चढ़ा दें आप लोग का। ये वन से अच्छा लग रहा है ना, जो वन लिखते हैं हम लोग उससे अच्छा प्लस लग रहा है ना। चलिए तो क्वेश्चन, ये साक्षी का क्वेश्चन, नाम बताएंगे आप क्या? मेरा नाम साक्षी कुमारी है। आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? आदिवासियों का ट्राइबल कम्युनिटी होती है, उनका सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? बैठ जाइए, आंसर बताएंगे आप लोग। यस, ऋषभ कुमार। सादिक, क्वेश्चन नहीं पूछे अभी तक, क्वेश्चन पूछना है। इधर सभी का हो गया, अफसा का नहीं हुआ है क्वेश्चन अभी। हाँ जी, चलिए बताएंगे साक्षी कि क्या जवाब होगा, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। कर्मा। तो कर्मा एक पर्व होता है, फेस्टिवल होता है जो आदिवासियों का, आदिवासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ST, शेड्यूल्ड ट्राइबल, है ना। ट्राइबल, यस, बहुत सारे इलाकों में रहते हैं ट्राइबल जातियाँ रहती हैं, उनका सबसे बड़ा पर्व कौन सा होता है? कर्मा पर्व होता है। याद रखेंगे हम लोग। इंडिया में जैसे ट्राइबल कम्युनिटी, यस, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का? प्लस हो जाएगा। सादिक का क्वेश्चन बचा हुआ है और ये साजिद का। कौन पूछेगा पहले, साजिद या सादिक? आप दोनों में कौन पूछेगा पहले? आप पूछेंगे? साजिद पूछना है, कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ भी जो आपको क्लास में पढ़े हैं ना, या आपको कुछ पहले से आता है वो पूछ लीजिए। चलिए इनको, इनका हेल्प कीजिए, आपको क्वेश्चन बताइए, ये पूछेंगे। ओके, तो इधर से कोई क्वेश्चन? यस, आशीष। पाल वंश के संस्थापक कौन है? ऐसे क्वेश्चन आप लोग अभी इतिहास में कमज़ोर हैं, पढ़ाया नहीं गया आप लोग को, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग सीखने के पर्पज़ से बात कर रहे हैं। नहीं, पढ़ने से नहीं मतलब है, यहाँ जीके हो रहा है तो सीखने तो मिल रहा है ना हम लोगों को। कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग। कहाँ जाना है? टीम चेंज। तो यहाँ सामने आओ तो दिखोगे, इसको बैठाइए, यहाँ चेयर पे आ जाओ। ठीक, आप लोग की टीम में आ गया। सुन, कहाँ जाओगी? वायर देख करके जाइए। मैं कुछ बता रहा था क्या? आप लोग का क्वेश्चन था, सुनेंगे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश। तो जब क्वेश्चन हो रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिए, उसको याद भी कर लेना है ना। जवाब आप लोग को नहीं पता है, ये जवाब खुद बताएंगे। चलिए बताइए आशीष। गोपाल। वायर देख करके। गोपाल जो है पाल वंश, सुनिए, बैठ जाइए पहले। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक हैं। इनको पाल और पाल याद रखेंगे आप लोग। ये भागलपुर का, बिहार का इलाका जो है वहाँ पे पाल वंश हुआ करता था, तो वहाँ पे राज करते थे, है ना। इन्हीं से आएगा, हाँ, इन्हीं में आएंगे एक धर्मपाल करके, है ना। आपसा का क्वेश्चन, आपसा का शोर नहीं करना है, बैठ जाइए शांति से। आपसा का क्वेश्चन। मेरा नाम अफसा परवीन है। मेरा प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है बताएंगे आप लोग। यस, जापान। जवाब गलत है। डेथ अमेरिका। डेथ वैली है अमेरिका में, या नाम याद कर रखेंगे। हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, हॉटेस्ट प्लेस ऑन
दी अर्थ। कैलिफोर्निया, आप लोग नाम सुने होंगे, कैलिफोर्निया समझ लेंगे। कैलिफोर्निया यहाँ प्लस हो गया। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और यहाँ पे एक जगह है डेथ वैली। डेथ वैली, तो डेथ वैली को हम लोग कहते हैं कि हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? तो 56 डिग्री सेल्सियस प्लस में है ना, 59 के आसपास भी रिकॉर्ड किया गया। दूसरा ये चीज़ कि कैलिफोर्निया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। किसको? कैलिफोर्निया को। जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया के बारे में तो वहाँ देखिए, अब पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बातें सुनेंगे आप लोग। इंडिया में सिलिकॉन वैली चुप रहना है। इंडिया में सिलिकॉन वैली के नाम से हम लोग जानते हैं बेंगलुरु को, और अब जब तक चलेगा तब तक। इंडिया में सिलिकॉन वैली से नाम से जानते हैं हम लोग किसको? बेंगलुरु को। और अमेरिका में सिलिकॉन वैली, या वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली के नाम से कैलिफोर्निया को। याद रहेगा। यहीं पे क्या है? डेथ वैली। चलिए अगला क्वेश्चन किसका है? सादिक, आपका कुछ आप ये पूछेंगे। अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम साजिद अली। बिंदु सर का पिता क्या नाम है? गुड। इनका क्वेश्चन है कि बिंदुसार, बैठ जाइए। साजिद बताएंगे, साजिद का क्वेश्चन, इनको आंसर बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है बिंदुसार, अभी लिखा था मैंने, तो उनके फादर का नाम बताना है। बहुत फेमस हैं, मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ। बिंदुसार के पापा, फादर का नाम बताना है। बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं वो। आंसर ऋषभ सर बताएंगे। सर हमको नहीं पता है। सर को नहीं पता है, बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त। पूजा बताने से ही नाम लोग का वो हेजिटेशन दूर होगा। जो भी मन में बताना जरूर। समझा लूँ, ये समझा लूँ मैं। क्या नाम था इनका? बिंदुसार। और इनके क्या पिता कौन थे इनके? चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही सुनेंगे पहले आप लोग, थोड़ी सी बात बता दें। चंद्रगुप्त मौर्य वही थे जो मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना किए थे, है ना। बस चलिए इधर से कौन? नूर सभा। अच्छा इस गरीब को पूछने दो। ये गरीब सुनिए, ये गरीब क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगी। चलो दीजिए सर। किस देश में बचा हुआ खाना फेंकना गैर कानूनी है? ये मुझे नहीं पता है आंसर इसका। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन है, सुनेंगे सभी। अब रुक जाइए, अगली बार नहीं क्वेश्चन उसे जानना है ना। क्वेश्चन ये है, रुक जाइए, गुड अभी सुन लेंगे। किस देश में खाना बचा हुआ खाना फेंकना गैर कानूनी है? तो जवाब क्या है उसका? फ्रांस में ऐसा करने पे आपको जेल में जाना पड़ेगा, है ना। तो खाना फेंकना बुरी बात है। गांधी जी क्या बोलते थे कि हम लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे। खाना अगर हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो कम करेंगे, या खाना बचा हुआ है तो दूसरे को खिलाएंगे वो खाना, है ना। अभी भी एक धर्म है सिख धर्म, जिसमें ऐसा होता है, लंगर लगता है उन लोगों का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर चढ़ा दो पहले। ये प्रश्न किसका है? सादिक को क्वेश्चन एक बताइए आप। सादिक ने पूछा। बिंदुसार के माता का भाई का क्या नाम था? बिंदुसार के माता का भाई का नाम यानी मामा का नाम क्या था?
चलिए जवाब आप लोगों को नहीं पता है, चलिए बताएंगे जवाब आप। बिम्बिसार। अब बैठिए बताओ। सुनेंगे पहले बात सुनेंगे आप लोग। शोर नहीं करना है। आशीष, एक वंश से यहाँ पे आता है। आप लोग मेरी बात सुनिए। अभी कितना अच्छा बात हुआ था कि हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं, तो फिर हारना जीतना क्या। जब बाहर जाएंगे इसके लिए ताली बजाइए कि ये बोलने के लिए इतनी अच्छी कोशिश कर रही है। सभी लोग ताली बजाएंगे इसके नाम पर। नहीं तो बच्चे आजकल क्या करते हैं, पढ़ने से डरते हैं, पूछने से डरते हैं। तो इसका और इसके लिए एक बार इसके लिए भी ताली, ऋषभ के लिए भी। अभी रुक जाओ जवाब देने के बाद देखिए। चलिए जानेंगे ये तो। अब सुनेंगे मेरी बात सुनिए आप लोग। बिंदुसार की जब शादी होती है, उसके पहले का किस्सा देखते हैं कि नंद वंश, मौर्य वंश के थे कौन, बिंदुसार। यस, मौर्य वंश के थे कौन, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सभी लोग किसके थे, मौर्य वंश के। जबकि उसके पहले चलता था यहाँ पे नंद वंश। कौन है? हाँ पूछ सकते हैं आप लोग। मेरा मार्क कर दीजिए, आप भी दीजिए मार्क। और नंद वंश में देखते हैं हम लोग अंतिम वंश होता है, अंतिम होता है घनानंद, है ना। तो यही ताल्लुक़ रखता था किससे, बिंदुसार से, है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो थी, पहली शादी थी कर्णालिया से और दूसरी शादी नंद वंश में हुई थी, है ना। चलिए सुनेंगे आप लोग। हाँ पूछेंगे। नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन जब सेलुकस निकेटर की पुत्री से शादी हुई थी, उनका नाम था कर्णालिया, है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। नंबर चढ़ा है, नंबर चढ़ गया है। एक चढ़ गया है, हम चढ़ाए थे अभी का कुछ नहीं चढ़ा है। अगला क्वेश्चन। शोर नहीं करना है, दे रहा हूँ। चलो एक बार फिर से इसके लिए ताली हो जाए, क्योंकि ये इतना बदमाश है सवाल के लिए। ताली बजा दीजिए सभी लोग। ये सब जल्दी पूछो। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? बच्चा वाला क्वेश्चन बच्चे जवाब देंगे। यस, नहीं आप तो उसी टीम में। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन को ही जलाल बोलते हैं। आंसर सही है। चलो चलिए एक सवाल दूसरा क्वेश्चन। चलिए एक अंक दे देते हैं इन लोगों को। एक अभी नहीं, अभी क्वेश्चन था कि जलाल किसके बचपन का नाम था। तो अकबर को उसके जलाल किसके बचपन का नाम था, तो अकबर का जन्म होता है 1542 में, अमरकोट में जन्म होता है। और ये किसके पुत्र थे, हुमायूं के, अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों में से सादिक, आपका। रुक जाइए, क्वेश्चन अपना नाम बताइए। माय नेम इज सादिक शेख। 2025 का IPL विजेता कौन थे? 2025 का IPL विजेता क्वेश्चन है 2025 में IPL में कौन टीम जीती है? अभी 2025 बताओ। RCB जीती ही है। गुड, बैठिए। तो
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आरसीबी। आरसीबी किसको हरा के जीती थी? पंजाब को। पंजाब का कैप्टन कौन था? श्रेयस अय्यर। और आरसीबी का कैप्टन रजत पाटीदार। तो यस, नंबर चढ़ गया इधर, नंबर चढ़ाया मैंने। रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया किससे युद्ध किए थे, किसके साथ? देखो कितना तगड़ा मतलब याद की है ये, कि अभी तक सारा पॉइंट याद है कि रजिया सुल्तान और उसके हस्बैंड अल्तुनिया कहाँ पे लड़ाई किए थे, किससे लड़ाई किए थे? आपको जवाब बताना है। किससे लड़ाई की, कौन सा लड़ाई की थी बताना है। चलिए बता दो भाई, कोई तो बता दो। आंसर पता है? चलिए जवाब देंगी नूर सबाही। बहराम शाह से युद्ध किया था। कौन था बहराम शाह? तो इसको जानते हैं ना, बैठ जाइए। प्लस एक व्यक्ति था बहराम शाह, एक सेनापति हुआ करता था, है ना। बैठ जाए। सुनिए, रजिया सुल्तान जो थी वो थोड़ा सा बताएंगे, उतना ही बताएंगे जितना ज़रूरी है। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। शांत हो जाइए आप लोग, तो बताऊंगा मैं। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी और ये लोगों को हजम नहीं हो रही थी बात, तो इसलिए लोग चाहते थे कि उसको शासन से हटा दिया जाए। उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे बहराम शाह भी उसमें शामिल था, है ना। तो इसलिए क्या नहीं क्या बाहर कोई सर? पता नहीं। कन्हैया सर शायद गए। कन्हैया सर गए हैं। कन्हैया सर क्या साइकिल ले गए हैं? क्या साइकिल ले गए हैं? सुनिए, तो इन लोग की मानसिकता क्या थी कि लड़कियां कैसे समाज में शासिका बन जाए। ये बुरी बात है, इन लोगों के लिए बुरी बात थी, क्योंकि ये लोग स्टीरियोटाइप लोग थे। सुनेंगे बात, रूढ़िवादी जिसको कहते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने लास्टली 1240 में उसको मार दिया। किसको मार दिया? रजिया सुल्तान। अच्छा, ये नहीं बताना था सॉरी। तो 1240 में हत्या कर दी। अब क्या करें, मेरे अंदर वो जिन भरा हुआ है याद रखने का। तो ये भी बता दीजिए 14 अक्टूबर 1240 में मारे गए। गुड। देखो इसमें कितना याद है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कुछ भी पढ़ें, याद करें तो ऐसे उसके बारे में पूरा अवेयर होकर पढ़ें। जैसे इनका अब एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन हेमंत। तीन कठिया सिस्टम का क्या मतलब है? क्वेश्चन है तीन कठिया। अच्छा, मैं ज़रा सा हेल्प कर सकता हूँ इसमें आप लोगों को, कि उसको यहाँ लिख सकता हूँ। लिखा है 3/20। इसको बोलते हैं 3 कठिया प्रथा सिस्टम का क्या मतलब है? अब इससे ज़रा हिंट नहीं हो सकता है। 90% हिंट है, 90%। यस सर, आप पढ़े हैं। आपका महात्मा गांधी था ना? महात्मा गांधी आपका था यार, किसी उसमें पढ़ाए थे मैं। 90। नहीं, जवाब ये नहीं है। 1800 क्या? साइकिल ले गए थे क्या सर? साइकिल ले गए थे क्या? बता दीजिए, खिला दीजिए। उलवाया था। बताएंगे जवाब। 20 काठा में 3 काठा नील का खेती करना होता है। ये कहते हैं 3 कठिया प्रथा। जैसे बिहार के सुनेंगे, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण में
क्या करें। अच्छा वो चीज़ हम बता रहे हैं, सुनिए पहले सुन लीजिए, अच्छे बच्चे हैं आप, सुनिए। वो क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोग को नहीं पता है ना। अच्छा अब आप साथ पूछेंगे, आप अभी पूछे थे क्वेश्चन। सुनेंगे। अच्छा शांत रहेंगे पहले। यहाँ पे अप्रैल मंथ में सुनेंगे, 10 अप्रैल को गांधी जी पटना आए थे और पटना से चंपारण गए थे इसको स्टॉप कराने के लिए। गोपाल कौन, गांधी जी? नहीं, उनका उसका जिक्र नहीं मिलता है कहीं किताब में, तो हमको नहीं पता है ना। आश्रम बना है बट वो कहीं मैंने पढ़ी नहीं है तो मुझे नहीं पता है। अच्छा मैं भी गूगल करके देखूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अगला क्वेश्चन किसका है? ये अफसा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। चप्पल अभी रुकिए, आप लोग का क्वेश्चन नहीं, इन लोग का क्वेश्चन, इन लोग का आंसर है, बताएंगे आंसर। सर पता था। आप इसको छोड़िए, बनी चप्पल पता है आप लोग को? मैं हिंट ले सकता हूँ। 1875 में हुआ था स्थापना, 1875 में स्थापना हुआ था। वो नहीं बताया हम, दूसरा बताया। यस राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना, अच्छा आर्य समाज में बता दिया था। 1875 में हुआ था आर्य समाज का। अच्छा अब ईयर बता दिया हूँ, आपको नाम पूछे नहीं बताया हूँ, ईयर बताया हूँ मैं सिर्फ। ये था आर्य समाज। यहाँ सुनेंगे आप लोग, आर्य समाज का स्थापना 1875 में किसने किया था? आपको आंसर पता होना चाहिए, हमको नहीं, हम नहीं बताएंगे। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे, है ना, 1828 में। तो प्लस पॉइंट किधर चलेगा? इधर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का। कौन में जा रहा है? घंटी बंद करेंगे। चलिए साथ कौन क्वेश्चन पूछेगा? अनुज। बिहार का राष्ट्रीय पशु। क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पशु क्या है? बताएंगे। पहले क्वेश्चन सुने उधर घूम रहे हो। बिहार का राजकीय पशु क्या है? पशु बैल। बैल। ये महान आदमी काम करते हैं, अच्छा, लेकिन काम करते हैं राजकीय पशु वाला, उल्टा सीधा घूमते रहते हैं इधर उधर। राजकीय बंद कराइए, बुला कर चलाइए उनको। ऑक्स क्या है? ऑक्स क्या है? एक ही प्लस कम। चलिए अब आप लोग कोशिश कीजिए आगे निकलने का। आप लोग भी कोशिश करना है आगे निकलने का। अच्छा और 2 से 3 मिनट चलेगा सेशन। 10:30 होने वाला है, 10:30 होने वाला है। जा रहे हैं, ठीक है। कल फिर से शाम में 4 बजे, है ना। अभी आपका क्वेश्चन नहीं आया, अभी लोग का बात। आप लोग घूमिए, नहीं बैठिए, शांति से बैठिए। अभी क्वेश्चन ही होता है। अच्छा हम पूछा था। अच्छा आप लोगों से क्वेश्चन नहीं है, बोलो बोलो। पूजा दीदी पूछेंगी, पूछिए। भारत की वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? भारत में राष्ट्रपति कौन है अभी? यस, अच्छा क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है।
बैठो तुम, जवाब। हाँ, नहीं लो, बता दो जल्दी से। सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण नहीं बोले। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। लड़ाई नहीं, लड़ाई बातों से लड़ना है, खड़े होकर नहीं लड़ना है। बैठ जाइए। सीपी राधा बोले थे। उधर नहीं चढ़ाया अल्फिया गली। बैठिए पहले आप। अल्फिया जाइए, उसको बुला के लाइए। नहीं, उतना काम नहीं करना है। हम लोग को ये पॉइंट जो है, आप जवाब सही दिए थे क्या? मुझे भी सीतारमन सुनाई दिया था। सीपी सीतारमन हमने बोल रहे थे, लेकिन सर सीपी राधाकृष्ण हमको याद आ गया। कैंसिल किया जाए। दूसरा ये पूछा क्वेश्चन कैंसिल। पहले आप बैठे शांति से। हटिए, बैठिए शांति से। जीतने हारने की बात है। बैगनी टमाटर कहाँ पाया जाता है? बैगनी टमाटर कहाँ पाया जाता है? बैगनी टमाटर ये तो मुझे ही नहीं पता है। चाइना में। गलत है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। चलिए यहाँ पे काउंट कीजिए। 10:30 हो गया। किस देश के आम में गुठली नहीं पाई जाती? ये क्वेश्चन कैंसिल है। किस देश में उड़ने वाली कार आप बैठ जाइए, खत्म करने में 10:30 हो गया। बताओ। अशोक के लड़के ने किस धर्म का प्रचार किया था? अशोक के लड़के ने किस धर्म का प्रचार किया था? हिंदू। नहीं, एकदम नहीं। मुस्लिम। बैठिए, आप शांति से बैठिए। बताएंगे जवाब क्या होगा। अशोक, इतना आसान क्वेश्चन था आप लोग का। अशोक बौद्ध, सभी लोग जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो ये बौद्ध धर्म ही जवाब होता। यस, सिख धर्म। आप बैठिए पहले। चलो जापान। बोले नहीं, ये नहीं पूछेंगे। सर मैं पूछूं? जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे जानना है। नहीं, रुको। किस देश ने उड़ने वाली कार बना ली है? जापान है। अब तुम पहले ही बता दिए टेक्नोलॉजी में सब 50 साल। AI का फुल फॉर्म क्या है? AI का फुल फॉर्म बताइए। AI का फुल फॉर्म है। अब यहीं पे ख़त्म होता है, मुझे जाना है। चलिए, नहीं, यहीं पे टाइम ज़्यादा हो गया। काउंटिंग सुन, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे बराबर नहीं, अरे हमको नहीं पता था। मैंने, चलिए अच्छा रहा कि दोनों आदमी लोग, दोनों बैच जो है सेम पे। चलिए वीडियो स्टॉप कीजिए।